गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अलंकार, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 2-3 नंबर देखने को हर बार मिलते ही है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए अलंकारों को देख लेते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, और अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। वाक्य को सजने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, किसी स्त्री को संवरने के लिए गहने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वाक्य को संवरने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। और अलंकार शब्द के जन्मदाता कौन है? तो वो है भामा। अलंकार जो शब्द का जन्म हुआ है, जिन्होंने जन्मदाता है, जो शब्द अलंकार शब्द जिसने दिया है वो है भामा। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, काफी बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलंकार संप्रदाय के जनक कौन है? ये शब्द के जनक थे भामा, लेकिन अलंकार संप्रदाय के जनक जो थे वो हैं दंडी। ये काफी बार आया हुआ है एग्जाम में, आप सभी बच्चे इसको नोट कर लें। अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिकरण किसने किया? जो अलंकार हैं उनका वैज्ञानिकरण किसने किया? तो वो है रुद्रट। ये भी काफी बार आया हुआ है एग्जाम में, आप इसको भी नोट कर लें। आगे जान लेते हैं हम, अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। तो चलिए इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम शब्दालंकार के भेद। तो वो पहला भेद है इसका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, तो इसका डेफिनेशन क्या है? जहां एक ही अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम, तरिन तनुजा तरुवर तट तमाल, चारू चांद की चंचल किरणें मुदित मनोहर मनसा देख। तो जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले में, यहाँ पर है रघुपति रे आया, फिर रे आया, फिर रे आया और फिर रे आया। तो ये एक वर्ण या अक्षर ही तो होता है, तो इसकी आवृत्ति जहां ऐसे बार बार वाक्य में हो वहां कौन सा अलंकार लगाओगे बच्चों? तो वहां पर अनुप्रास अलंकार लगाओगे। जैसे दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी है, यहाँ पर तय है, ये भी तय है, तीसरे में भी तय है और ये भी तय, लास्ट में भी तय है। तो यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है या एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये आप जरूर याद रखना, अनुप्रास अलंकार में वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है यमक अलंकार। ये थोड़े सेम ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है, वो आप ध्यान में लेके चलें। तो यमक अलंकार है, इसके परिभाषा है, जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया हो वहां उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे जैसे है, कनक कनकते सो गुने मादकता अधिकाय। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर आपने जैसे परिभाषा में देखा, जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक अधिक बार आया हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुने, तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग अलग है, क्योंकि एक कनक हम सोने के लिए प्रयोग करते हैं और एक कनक होता है मदिरा।
तो वैसा ही यहाँ पर उसमें वर्ण की आवर्ती अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवर्ती बार बार होती है और यमक अलंकार में शब्द की आवर्ती बार बार होती है। कभी कभी इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो आप परिभाषा को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इसका अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपका हुआ, मतलब अर्थ के एक शब्द के साथ काफी सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। जैसे परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकलता है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो जब कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका उसका एक से अधिक अर्थ निकले, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की काफी अच्छी एक पहचान भी है, जिससे आप कभी भी एग्जाम में टिक करोगे तो आपका सही जाएगा। तो इसमें रहीम दास के दोहे आते हैं। श्लेष अलंकार में हमेशा ही रहीम दास के दोहे आते हैं। तो ये श्लेष अलंकार की पहचान भी है कि जहां रहीम दास के दोहे आए वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये एग्जाम्पल, इसका यही ज्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलता है हर एग्जाम में। इसके अलावा बहुत कमी से आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं और भी हैं काफी सारे, लेकिन यही एग्जाम्पल काफी बार देखने को मिलता है। इसके और एग्जाम्पल है, नव जीवन दो घनश्याम हमें, ये भी काफी बार आया है लेकिन बहुत कमी से पूछा जाता है, यही सबसे ज्यादा मोस्ट है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति अलंकार। जहां वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का स्रोत अलग अर्थ निकाले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात की जाए और फिर उसका अर्थ निकल दूसरा व्यक्ति श्रोता जो होता है उसका अर्थ निकाल कर दूसरा बताए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक कबूतर, इसका एग्जाम्पल है, एक कबूतर हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कहाँ, कैसा, वहां वह उड़ गया सफर है। तो वक्ता द्वारा कुछ कहा जाए, श्रोता द्वारा कुछ सुना जाए अलग, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तो काफी सारे और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो यही आता है आपका, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है पुनरुक्ति अलंकार। जहां शब्द की आवर्ती होती है लेकिन अर्थ एक समान हो, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा काफी अच्छी है, आपको समझ में भी आ गई होगी। जहां एक शब्द की आवर्ती होती है, जहां शब्द की आवर्ती होती है मतलब एक शब्द की आवर्ती काफी बार हो जाए लेकिन अर्थ एक समान हो, अर्थ उसका भिन्न न हो, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। पुनरुक्ति अलंकार को विपक्षा अलंकार भी बोलते हैं। ये भी काफी बार आया है कि पुनरुक्ति अलंकार का अन्य नाम क्या है, तो विपक्षा अलंकार है। तो इसका एग्जाम्पल है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो ये काफी बार आया हुआ है, काफी मोस्ट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाया है। ये एक किसके द्वारा लिखी गई है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में, तो ये महादेवी वर्मा की है। ये भी आप याद रखना, महादेवी वर्मा, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और ये भी काफी बार आई भी है। और इसके और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे राम। और यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार को पहचान करने की एक सबसे अच्छी ये है कि यहाँ पर मतलब एक हर्ष और दुख, यहाँ पर हर्ष और हर्ष
और दुख जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। जैसे राम राम, राम राम और छी छी, ऐसे घृणा वाली चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ में अलंकारों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको इसके आगे वाले अर्थालंकार के बारे में भी वीडियो देखनी हो तो कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब